ये कहानी है मेरे दोस्त रमेश की, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था और पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा एवरेज था। लेकिन जब हमारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रमेश के 95% आए हुए थे। हम सब लोग रमेश के पास में जाते हैं और रमेश से पूछते हैं कि यार तू इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था और तू पढ़ाई में भी बहुत एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन तेरे 95% कैसे आए यार? तो रमेश ने कुछ 5 ऐसी टेक्निक्स बताई जिसको फॉलो करके कोई भी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सकता है और अच्छे मार्क्स को ला सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 टेक्निक्स है जिसको रमेश ने फॉलो किया और वो इतना डिस्ट्रैक्टेड होने के बावजूद, इतना एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो 95% ला सका। और वो 5 टेक्निक्स क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली टेक्निक है प्रोमोडोरो टेक्निक। अब ये प्रोमोडोरो टेक्निक आखिरकार है क्या, उसको जानते हैं। प्रोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है। टाइम मैनेजमेंट मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, कि जब भी आप पढ़ रहे हो, रमेश ने बताया कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ाई करनी है। छोटे छोटे चंक्स में पढ़ाई करनी है। जैसे कि 25 मिनट आपने पढ़ाई करी, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर वापस 25 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसी तरीके से क्या होना चाहिए, आपके 4 साइकिल्स में आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद में क्या करना है, एक आधे घंटे या 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब इससे होगा क्या, ये एक प्रोमोडोरो टेक्निक एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस करते हैं ना, तो हमारा माइंड उसको ग्रैप नहीं कर पाता है। और अगर हम चंक्स में पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे बीच में गैप्स लेते हैं, तो हमारा जो माइंड है उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। तो सबसे पहली टेक्निक है प्रोमोडोरो टेक्निक। दूसरी टेक्निक हमारे पास में है डिजिटल डिटॉक्स। अब डिजिटल डिटॉक्स क्या कहती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको फॉलो करके कोई भी अपना फोकस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। कैसे इंप्रूव कर सकता है फोकस को? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो अपने आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, जिससे भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, यानी कि जितने भी गैजेट्स हैं उसको आपको दूर कर लेना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको क्या करना है, जितने भी गैजेट्स हैं उसको दूर रख लेना है, उसके नोटिफिकेशंस को बंद कर लेना है या उसको एरोप्लेन मोड पर डाल देना है। क्योंकि जो नोटिफिकेशंस होते हैं ना, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे फोकस के लिए, हमारी स्टडी के लिए। ठीक है, और अपन को क्या करना है, हफ्ते में एक बार क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उनका एक दिन के लिए अपन को क्या करना है, उनको यूज नहीं करना है। यानी कि अपन को क्या करना है, एक दिन के लिए अपन को डिजिटल डिटॉक्स लेना है और जब भी हम पढ़े तो कोई भी गैजेट को हमारे पास में नहीं रखना है। ये थी हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी, विच इज डिजिटल डिटॉक्स। तीसरी चीज हम बात करते हैं, तीसरी टेक्निक जो कि रमेश ने फॉलो करी और वो अपनी पढ़ाई में फोकस कर सका। तीसरी टेक्निक है हमारे पास में डिजिटल वेलबींगनेस, यूज ऑफ डिजिटल वेलबींगनेस। यानी कि रमेश ने क्या किया, एक ऐप होती है हम सभी के मोबाइल के अंदर, हम सभी के मोबाइल में एक ऐप होती है जिसका नाम है डिजिटल वेलबींगनेस। डिजिटल वेलबींगनेस एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो हमारे पास में ऐप है जिसका हम एक्सेसिव यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो सकता है, चाहे वो स्नैपचैट हो सकता है, चाहे वो यूट्यूब हो सकता है, उस पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं। अब लिमिट सेट करने से क्या होगा कि आप उसका एक्सेसिव यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी, वो ऐप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरी टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डिजिटल वेलबींगनेस, जिससे आपका एक्सेसिव जो ऐप यूजिंग टाइम है वो कम हो जाएगा और आप पढ़ाई के अंदर फोकस कर पाएंगे। चौथी टेक्निक जो रमेश ने अपनी स्टडी के अंदर फोकस की और अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर किया, वो है मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं और इसका क्या हमारे जीवन के अंदर इंप्रूवमेंट होता है, उसको जान लेते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी मतलब की कला है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अपन को क्या करना है, मेडिटेशन के अंदर जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो 15 मिनट अपन को क्या करना है, हमारी दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को फोकस करना है। यहाँ पे हम जब फोकस करते हैं
और अपन को याद करना है जिसको भी आप मानते हो, किसी को भी आप जिस भी पावर को आप मान रहे हो उनको याद करना है। इस दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे फोकस करना है और आपको याद करना है 15 मिनट तक जिसको भी आप मानते हो। आपका फोकस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा मेडिटेशन से। सिर्फ 15 मिनट करना है, आपका क्या होगा, फोकस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा मेडिटेशन टेक्निक से। पांचवी जो टेक्निक है जिसको फॉलो किया रमेश ने, और दैट इज द गेम चेंजर टेक्निक, जिसकी वजह से उसका 95% आ सके। तीसरी टेक्निक है हमारे पास में, वो है ट्रिपल सी फॉर्मूला। अब ट्रिपल सी फॉर्मूला आखिरकार है क्या? ट्रिपल सी फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिपल सी का मतलब होता है, सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी जिसको, जैसे कि किसी को भी कुछ भी काम करना है, पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो वो कैसे हो सकता है? वो ट्रिपल सी फॉर्मूला से हो सकता है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस। उसको कॉन्फिडेंस हो सकता है कि यार मेरे लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको आना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं डिस्ट्रैक्शन से पार पा सकता हूँ, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहला कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि किसी भी चीज में अपन को सक्सेसफुल होना है ना, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है क्लियरिटी। क्लियरिटी यानी कि जो भी काम अपन कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपन को पढ़ाई करनी है, तो अपन को क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि करेंगे कैसे, कैसे किया जाता है, आखिरकार डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे किया जाता है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरी क्लियरिटी होनी चाहिए, और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन अपन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहे, दूसरे दिन फोकस रहे, डिस्ट्रैक्टेड रहे, फोकस रहे, ऐसे नहीं। अपन को पूरा फोकस रहना है कंसिस्टेंसी के साथ में, बिकॉज कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट रिसेशन एंड डिप्रेशन। अगर आपको कंसिस्टेंसी में रहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी में रहते हैं ना, अगर आप कंसिस्टेंसी में रहते हैं तो आप डिप्रेशन से और रिसेशन से दूर रह सकते हैं, मंदी और अवसाद दोनों से पार पा सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। तो यही तीन तरीके हैं, यानी कि अपन को क्या करना है, पहला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरी क्लियरिटी होनी चाहिए, और तीसरी चीज है हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। किसी भी काम को, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना हो, पढ़ाई करना हो, किसी चीज में फोकस करना हो, किसी और एक्टिविटीज को करना हो, ये ट्रिपल सी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको रमेश ने अपनी स्टडी के अंदर फोकस किया, और उसके अलावा उसने क्या करा, टॉप कर दिया, और 95% उसने अपने एग्जाम के अंदर लाए, इतना डिस्ट्रैक्टेड होने के बावजूद। क्योंकि जो डिस्ट्रैक्टेड होता है ना, वो डायरेक्टेड नहीं होता, कभी भी डायरेक्टेड नहीं होता, वो डिसअपॉइंटेड होता है, और जो डायरेक्टेड होता है ना, वही डेडिकेटेड होता है। तो आपको भी डेडिकेटेड बनना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं बनना है। इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करना है। सबसे पहला है प्रोमोडोरो टेक्निक्स, आपको चंक्स के अंदर पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज है आपको क्या करना है, डिजिटल डिटॉक्स, हफ्ते में एक बार सोशल मीडिया से दूर रहना है। तीसरी चीज है आपको वेलबींगनेस का यूज करना है। जब आप 7 दिन के अंदर, जब अपने 6 दिन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करना है, डिजिटल वेलबींगनेस का यूज करना है, एप्स पे लिमिटेशंस लगानी है। और चौथी चीज हमारे पास में क्या है, वो है ट्रिपल सी फॉर्मूला हमारे पास में होता है। ट्रिपल सी फॉर्मूला क्या कहता है, ट्रिपल सी फॉर्मूला हमारे पास में कहता है कि अपन को क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी काम में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवी चीज है कि जो मेडिटेशन है आपको करना है। मेडिटेशन से क्या होगा, आपका फोकस इंप्रूव होगा, और जब आपका फोकस इंप्रूव होगा तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।